गुड मॉर्निंग 11th क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अदिश गुणन की। दो सदिश राशियों को जो हम लोगों ने गुणा किया था तो हमको तीसरी जो राशि मिली थी वो क्या थी? अदिश थी। अब ऐसा भी होता है कि जब दो सदिश राशियों को इस प्रकार गुणा किया जाता है कि मिलने वाली राशि क्या हो? सदिश हो। तो इस प्रकार के गुणा को हम लोग बोलते हैं सदिश गुणन या क्रॉस गुणा। ये बात हल्की सी कल हो चुकी थी कि इसमें हम क्या बोलते हैं? ए क्रॉस बी बोलते हैं। सदिश ए क्रॉस सदिश बी बराबर क्या होता है? ए बी साइन थीटा। ये कल हो चुका था इतना, ठीक है? ए बी साइन थीटा, यानी कि जो हमको यहाँ पे ये तीसरी चीज जो हमको मिल रही है ए बी साइन थीटा, ये क्या होगी? सदिश होगी। कल क्या था? कॉस जहां आएगा वहां अदिश होगा। अभी क्या आया है? साइन। साइन जहां आएगा वहां क्या होगा? सदिश होगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब इसके भी कुछ रूल होते हैं, जैसे कल अदिश गुणा के कुछ रूल थे, तो इसके भी कुछ रूल होते हैं। तो उसके रूल देखो जरा एक बार, रूल्स, इसके कुछ नियम। जैसे पहला नियम हम लोग बनाएंगे आई क्रॉस आई। तो देखो जरा, आई क्या होता है? तो ये बात भी हो चुकी है। आई क्या होता है? एकांक सदिश एक्स दिशा में। अब अगर एक एक्स में है तो अगला भी कहाँ है? एक्स में है। तो ये ए आई कितना होता है? 1 × 1, ये भी 1 है, लेकिन साथ में कौन आएगा? साइन। और अगर ये वाला एक्स में है तो ये वाला भी कहाँ है? एक्स में, क्योंकि आई कैप एकांक सदिश है एक्स दिशा में। अब एक एक्स में अगला भी एक्स में, तो उन दोनों के बीच में कोण कितना हुआ? कोई कोण नहीं हुआ, 0 हुआ। तो साइन 0 डिग्री का कोण। साइन 0 का मान कितना होता है? 0। तो कितना हो जाएगा? 0। आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा? 0। ध्यान देना है इसको। दूसरा, जे क्रॉस जे। जे क्या होता है? एकांक सदिश। कहाँ? वाई दिशा में। ये भी क्या होगा? एकांक सदिश वाई दिशा में। तो 1 × 1, एक क्यों कर रहा हूं मैं इसको? एकांक सदिश है। साइन 0 यहाँ भी हो जाएगा, तो ये भी कितना आएगा? 0। जे क्रॉस जे भी कितना आएगा? 0। सिमिलरली के क्रॉस के इज इक्वल टू कितना आएगा? 0, क्योंकि के का है? जेड में। ये भी का है? जेड में। यहाँ भी कितना है कोण बनेगा? 0 डिग्री का, क्योंकि जेड जेड और 0 डिग्री का कोण बन जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इससे पहले अगर आपको याद होगा, आई डॉट आई आया था, उसको हमने यहाँ पे क्या लिखा था? 1। यहाँ पे आई क्रॉस आई कितना होता है? 0 होता है। रूल को समझना आपको क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे कॉस था, यहाँ पे साइन है। नेक्स्ट, आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा? तो आई क्रॉस जे, ध्यान से देखिए, आई कितना है? 1 इंटू जे कितना है? 1 इंटू साइन। कितना साइन है? आई कहाँ है? एक्स में। वाई कहाँ है? जे कहाँ है? वाई में। तो कितना कोण बन गया? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे कितना आएगा? साइन 90। और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो कितना आएगा यहाँ पे? आई क्रॉस जे इज इक्वल टू कितना? 1। पर हम लोग पढ़ क्या रहे? सदिश गुणन, यानी कि दो सदिशों को गुणा करने से क्या मिलेगा? तीसरा सदिश मिलेगा। सदिश क्या होता है? जिसके पास एक दिशा होती है। तो यहाँ पे 1 तो होगा, लेकिन उस 1 की एक दिशा होगी, हम क्या बोलेंगे? के बोलेंगे। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू कितना होता है? के। अब के क्या है? एकांक सदिश। कहाँ? जेड दिशा में। अभी मैं इस पे आ रहा हूँ फिर से बैक। देखो, जे क्रॉस के इज इक्वल टू कितना होगा? जे क्रॉस के 1 × 1 अभी फिर से कितना बन गया? साइन 90। क्यों? जे कहाँ है? वाई में। के कहाँ है? जेड में। कितना कोण बना यहाँ पर? 90 डिग्री का। तो कितना हो गया ये? जे क्रॉस के इज इक्वल टू कितना बनेगा? आई कैप। कहाँ आएगा? एक तो आएगा, एक तो आई का मान तो एक ही है ना, के का मान भी कितना? एक ही है, लेकिन वेक्टर आ रहा है, सदिश आ रहा है। क्यों? दिशा होती है, इसका एक नियम है। मैं अभी अब आ रहा हूँ बैक। नेक्स्ट देखो, इसी प्रकार से के क्रॉस आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जे कैप हो जाएगा। जे, इससे पहले अगर आपको याद होगा, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0 आया था, जे डॉट के इज इक्वल टू 0 आया था, के डॉट आई इज इक्वल टू 0 आया था। अब कुछ नहीं, अब 0 नहीं आ रहा है, अब 0 या ये आ रहे हैं। ठीक है, तो समझ वाली बात यहीं पर है। देखो,
सदिश की जो मैं ये अब के कैप लिख रहा हूँ, आई कैप लिख रहा हूँ, जे कैप लिख रहा हूँ, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ? तो दिशा के लिए। किसके लिए? तीसरे सदिश, ये बोल रहा हूँ नोट, ये नोट में हो जाएगा और इसको मैं नोट करता हूँ। देखिए नोट में हम लोग क्या लिख रहे हैं, सदिश गुणन में मिलने वाली राशि की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से निकालते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? जैसे यहाँ पे ए क्रॉस बी है ना, तो ए बी साइन थीटा जो हम पे सदिश मिल रहा है, तीसरा सदिश, ये सदिश है, ये सदिश है, इन दोनों को गुणा करने से एक सदिश मिला हुआ है, इसकी दिशा कैसे निकालेंगे? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से निकालेंगे। किससे? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ये क्या नियम होता है? यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि हथेली पहले सदिश की दिशा में हो, हथेली जो है, हथेली कहाँ हो? पहले सदिश की दिशा में हो, पहले सदिश की दिशा में, हथेली कहाँ हो? पहले सदिश की दिशा में, तथा अंगुलियां कहाँ हो? दूसरे सदिश की दिशा में। अंगुलियां कहाँ मुड़ेंगी? दूसरे सदिश की दिशा में। ठीक है, यहाँ 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 ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है ये। तो उस दशा में अंगूठा मिलने वाली राशि की दिशा को दिखाता है। ये पहले सदिश, ये दूसरा सदिश, और अंगूठा कहाँ दिखाएगा? मिलने वाली राशि की तरफ दिखाएगा, मिलने वाली राशि की तरफ दिखाएगा। ठीक है, जैसे ये कौन है? एक्स, ये कौन है? वाई, यानी कि ये कौन है? आई कैप, और ये कौन है? जे कैप। तो आई क्रॉस जे अगर मुझे निकालना है, आई क्रॉस जे निकालना है, तो क्या क्या नियम है? पहला कौन सा है? आई। तो ये हथेली कहाँ जाएगी? हथेली जाएगी आई में। और दूसरा कौन है? जे, जे कहाँ है? ऊपर के लिए। तो उंगलियां कहाँ मुड़ेंगी? ये कौन गया? अब ये अगर मेरा आई गया, पहला सदिश गया ना, तो उंगलियां कहाँ मुड़नी चाहिए? यहाँ। तो ऐसे तो ये हमारे मुड़ेंगे नहीं, तो मुझे अपने हाथ को ऐसा करना पड़ेगा। ये कौन है? आई कैप सामने के लिए। ये कौन है? जे कैप वाई के लिए। एक्स, वाई, और अंगूठा कहाँ है? ऊपर के लिए, जेड की दिशा में। तो यहाँ पर आई क्रॉस जे इक्वल टू कितना मिल जाएगा? के कैप मिल जाएगा। ऐसा बोल रहा हूँ मैं, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के ऊपर के लिए। अगर मैं इसे उल्टा करता, अगर मैं आपसे ये बोलता कि जे क्रॉस आई फाइंड करो, या मैं वो बोल रहा, उल्टा बोल रहा हूँ, अगर मेरा एक्स यहाँ के लिए होता, कहाँ के लिए? इस दिशा में। ये तो एक्स ही है, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स ना, आई, और ये कौन है? जे। अब मुझे बोला गया कि आई क्रॉस जे फाइंड करो, आई क्रॉस जे फाइंड करो, हालांकि ये कौन है? माइनस आई है, एनीवे। तो अब क्या होगा? ये कहाँ जाएगा? आई में जाएगा। अब जे कहाँ है? ऊपर के लिए है ना, आई ये रहा, जे ऊपर के लिए रहा। तो यहाँ ये ऊपर के लिए, तो हमारे उंगलियां मुड़ेंगे नहीं, तो मुझे अपना हाथ ऐसा करना पड़ेगा। देखो, हाथ ऐसा कर दिया, ये आई इधर के लिए, और ये जे कहाँ गया? ऊपर के लिए। अब कहाँ है अंगूठा? अंगूठा नीचे के लिए आया है, तो ये कहाँ आएगा? आई क्रॉस जे इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस के। क्यों आया माइनस के? ऊपर के लिए प्लस के, नीचे के लिए माइनस के, पर ये क्या है? माइनस के था। इस ढंग से बोलूंगा मैं, आपको बात समझ आ रही है? नेक्स्ट देखो, सपोज मुझे ऐसा बोला हुआ है कि जे क्रॉस के फाइंड करो। अब जे का है? जे तो ये रहा जे, पहला सदिश। अब के का है? ऊपर के लिए, ये रहा के ऊपर के लिए, जेड ये ऊपर के लिए। तो जे क्रॉस के ऊपर के लिए कहाँ आएगा? एक्स, आई कहाँ आएगा? आई कैप आएगा। इस दिशा में बोल रहा हूँ, ये हमारा नियम है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रूल जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला सदिश कहाँ जाएगा? हथेली में। दूसरा कहाँ जाएगा? अंगुलियों में। अंगूठा कहाँ दिखाएगा? इन दोनों के गुणा में, इन दोनों का जो रिजल्ट मिल रहा है उसमें दिखाएगा। कोई डाउट? ठीक है, वेरी गुड। अब इससे कुछ एग्जांपल लेता हूँ जरा मैं। ठीक है, देखो ये क्या है। यदि a बराबर 2i प्लस 3j प्लस के और b बराबर -2i -j प्लस 2k, तो a क्रॉस b ज्ञात करो। क्या निकालना है? a क्रॉस b। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने a डॉट b निकाला था, कैसे करके? डायरेक्ट आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। पर अब ऐसा तो होगा नहीं ना, क्योंकि आई क्रॉस आई कितना होता है? 0, राइट? तो इसके लिए हमारा एक टेक्निक होती है। अब उसको ध्यान से सुनो, कैसे निकालते हैं आई ए क्रॉस बी। तो ये आई, ये जे, और ये के लिख दिया हमने ऊपर से। पहले में देखो जरा, ए वाला ये है और बी वाला ये है। ए वाले में आई का गुणांक कितना है? 2, जे का कितना है? 3,
के कितना है 1 के है यहाँ पे मतलब, ठीक है, ये ए वाले के होगी। बी वाले में आई कितना है -2, जे वाले में कितना है -1, के वाले में कितना है 2। ये कभी आपने 10th में क्या होगा, ये बज्र गुणा विधि जो होती है ना समीकरण को सॉल्व करने की, A1 B2 C1 C2 जो होता है वो। अब कैसे करना देखो, आई कैप गुणा आई कैप के साथ कौन आएगा ये छुपा देना है, और ये गुणा माइनस ये गुणा, तो कितना आएगा ध्यान सुनो, आई कैप के साथ कौन आएगा जे और के वाले आएगा, तो पहले 3 दूनी ये ऐसा हो जाएगा 3 दूनी 6, बीच में क्या आना है माइनस, और अब कौन है ऋण 1 गुणा 1, तो कितना होता है ऋण 1, तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर ध्यान सुनो, आई कैप के साथ कौन आएगा, आई को छुपा देना है, फिर ये जे पहले वाले का, फिर ये के दूसरे वाले का, ये फिर माइनस तो बीच में आना ही आना है, ये सूत्र है। अब ये इंटू ये इस तरीके से, और अब आई ये प्लस का, फिर माइनस जे कैप, जे कैप के साथ कौन है माइनस जे है यहाँ पे, ध्यान सुनो यहाँ पे प्लस जे नहीं है। अब कौन आएगा, अब जे को छुपा दो, और अब कौन होगा ये दोनों, 2 दूनी 4, अब बीच में क्या आएगा माइनस, और 2 इंटू 1 -2, ठीक है। नेक्स्ट अब प्लस के कैप आएगा, आई कैप पहले, फिर माइनस जे कैप, फिर प्लस के कैप, अब के साथ कौन आएगा के को छुपा दो, क्या आना है के साथ ये गुणा माइनस ये गुणा, क्या आएगा के को छुपा दो, 2 इंटू 1 -2, फिर बीच में क्या आएगा माइनस तो आने आना है, -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा -6, इस तरीके से। तो क्या किया आई को निकालने के लिए आई को छुपा दिया, इन दोनों का गुणा माइनस ये, बीच में फिर से माइनस जे आना है, फिर इस तरीके से। अब कितना हो गया 6, ये आई कैप 6 ऋण 1, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6, तो है ही है ऋण का धन और 1, कोई डाउट नहीं है। फिर माइनस जे कैप यहाँ पे है, और कौन है 4 तो यहाँ पे है ही है, माइनस माइनस का प्लस 2, राइट। फिर प्लस के कैप है, और कितना है यहाँ पे -2 माइनस माइनस का +6, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा 6 और 1 7 आई कैप, फिर 4 और 2 6, लेकिन साथ में कौन है बाहर माइनस, तो -6 जे कैप, फिर 6 और ऋण 2 यानी कि +4 के कैप, ये है सदिश, ये हमारा A क्रॉस B है। अगर आपसे पूछा जाए कि A क्रॉस B की दिशा कहाँ होगी, तो क्या बोलोगे आप, ये पहला सदिश A गया, हमें दिया नहीं इस बार भले ही, ये B गया और इन दोनों पे लंब होगा, A क्रॉस B इन दोनों पे लंब होगा, कौन A क्रॉस B। ध्यान से सुनो, नोट फिर से मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट में, नोट आप लोग नोट करते रहना, ठीक है अच्छे से। नोट में क्या होगा, A क्रॉस B की दिशा, A क्रॉस B की दिशा, यानी कि तीसरे जो हमको रिजल्ट मिलता है उसकी, मतलब निकालते कैसे हैं, ये रूल लगा करके, A क्रॉस B की दिशा A तथा B दोनों सदिशों पर लंब होता है, लंब होता है। तो अगर ये I में है ये J में है, तो उन दोनों पर लंब कहाँ होगा K में हो जाएगा। अगर एक X में है एक Y में है, तो वो कहाँ हो जाएगा Z में हो जाएगा। इस डायरेक्शन में बोल रहा हूँ। अगर मुझे, तो इसकी दिशा कहाँ होगी, ये कौन आ रहा है A क्रॉस B आ रहा है, ये कौन है A क्रॉस B बराबर इतना आया, इसकी दिशा कहाँ होगी इन दोनों पे के लंबवत, ठीक है, जहां भी होगा। मतलब अगर हमें इसका परिमाण पूछा हुआ है तो क्या होगा परिमाण, A क्रॉस B का परिमाण बराबर क्या, कैसे निकालते हैं इस तरीके से ना, तो क्या आपने फिर +-6 का स्क्वायर, फिर +4 का स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा √49 +36 +16, और ये जो भी आ रहा है उसका आंसर आप यहाँ पे ले देना। तो ये कितना आ रहा है 6 6 12 12 और 9 21 का 1, 3 और 1 4 4 4 8 और 2 10, 101 रूट आ रहा है, तो इसको यहाँ पे लिख देना, ठीक। तो ये कौन है A क्रॉस B, कैसे निकालते हैं,
ध्यान से देखो, ये मेथड हमारा है, आई को छुपा देना है इसको इस तरीके से, क्योंकि ये सदिश होता है इसलिए हमारे रिजल्ट में ए क्रॉस बी में कौन आए हैं, आई जे के भी आए हैं, ठीक है। जबकि हमने कल जब ए डॉट बी निकाला होगा तब आई जे के हमारे फॉर्मूले हमारे आंसर में नहीं आए थे, ठीक है। तो कितना आसान है, बहुत इजी है। आप प्रैक्टिस क्यों करा, एक बार देखो, एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पर, एग्जांपल नंबर 2 देखो। अगर P बराबर दिया हुआ है I प्लस जे प्लस के और Q बराबर दिया हुआ है -I प्लस 2J प्लस 3K, तो P क्रॉस Q फाइंड करो। क्या करना है, P क्रॉस Q फाइंड करना है। तो कैसे करना है, ये रहा I कैप, ये रहा J कैप और ये रहा K कैप। तो पहले का कौन सा है, 1 1 1, दूसरे कौन सा है -1 2 और 3, है ना। कैसे करना है, आई कैप साथ कौन आएगा, ये गुणा माइनस ये गुणा, तो कितना है 3 - 2, सिंपल। फिर बीच में कौन आएगा, -j कैप इस वाले का, अब कौन आएगा ये गुणा ये, अब j को छुपा देना है तो 1 × 3 3 माइनस और -1, है ना, इस तरीके से। और प्लस आपके कौन आएगा, k कैप आएगा, अब इसको छुपा देना है 1 × 2 2 माइनस -1, इस तरीके से। तो 3 में से 2 गया 1, तो कौन आया आई कैप। अब देखो 3 आई हो गया 4 -4 जे कैप, क्योंकि बाहर पे कौन है माइनस है। अब 2 और 1 3 हो गया +3 के कैप, दिस इज द रिजल्ट, ये हमारा आंसर है। तो बहुत इजी है ए क्रॉस बी निकालना, बहुत इजी है ए डॉट बी निकालना। फर्क ये है ए क्रॉस बी सदिश होता है और ए डॉट बी अदिश होता है, ठीक है। थैंक यू।